आज हम विशेष उद्देश्य पुस्तक के या सहायक बहिया इस अध्याय में से विक्रय बही क्या है या तो विक्रय पुस्तक क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो विक्रय पुस्तक तो आप लोग सभी जानते हो कि आज का आधुनिक युग जो है साख पर आधारित है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लेन देन उधार होते हैं और इसी कारण से जो भी आप व्यापार चलाते हो तो वहाँ उसमें भी आप अनेक ग्राहकों को माल उधार बेचते हो और जो माल आप अपने व्यापार में खरीद के लाते हो वह भी अन्य किसी व्यापारियों से उधार खरीद के लाते हो। और इसी कारण से ही ये जो वर्तमान युग या तो आधुनिक युग को हम साख का युग कहते हैं। अभी जो विक्रय बही हम अपने इसमें तैयार करेंगे, सबसे पहली बही क्रय बही, इसका अध्ययन हो चुका है। अभी विक्रय बही क्या है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो विक्रय बही, प्रत्येक बड़ा विक्रेता अपने पास के माल का उधार विक्रय करने के लिए जिस पुस्तक का इस्तेमाल करेगा उसी पुस्तक को विक्रय बही करके बोलेंगे और यह बही जो है वही विक्रय पुस्तक बही कही जाएगी और यह प्रारंभिक लेखों की दूसरी प्रमुख बही मानी जाएगी या तो सहायक बहियों में ये दूसरे क्रमांक पर इस बही का उल्लेख होगा। अब ये जो विक्रय बही का मतलब जान चुके होंगे। तो जिस बही में उधार विक्रय का लेखा किया जाता है उसे हम विक्रय बही या तो विक्रय पुस्तक नाम से संबोधित करते हैं। अभी वे व्यवहार जिनका लेखा विक्रय बही में नहीं किया जाता, कौन कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाएगा। एक तो है नगद विक्रय का लेखा जिसे रोकड़ बही में लिखा जाएगा। तो नगद विक्रय अगर है तो विक्रय बही में शामिल नहीं होगा, जिसे हम रोकड़ बही में शामिल करेंगे। जो माल स्वीकृति हेतु भेजा गया हो, सिर्फ आपको स्वीकार करके रखना है माल को, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो वैसे जो भी माल है उसको हम विक्रय बही में शामिल नहीं करेंगे। स्वीकृति हेतु भेजा गया माल विक्रय बही में शामिल नहीं होगा। साथ में जिसे प्रेषण या तो प्रेषणी पर भेजा गया हो अथवा एजेंसी पर विक्रय के लिए किसी व्यापारी को भेजा गया माल भी हम विक्रय बही में शामिल नहीं करेंगे। मतलब कि आप एजेंट के रूप में अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हो और उनको माल बेचने के लिए कहते हो और वह आपकी सेवा करता है, मतलब कि आपके पास का माल बेच के दिखाता है और आप उसके बदले में उसको कमीशन देते हो, कोई पारिश्रमिक देते हो, तो ऐसा कार्य जो होता है उसको विक्रय नहीं माना जाता, उसे प्रेषण व्यवहार करके बोलते हैं। तो प्रेषण व्यवहारों को भी विक्रय बही में शामिल नहीं किया जाएगा। और मानो कि आप संपत्तियां बेचते हो, जैसे कि मशीन है, भवन है, फर्नीचर है, इनकी बिक्रियों का लेखा भी आप विक्रय बही में नहीं करोगे। तो इस प्रकार से मतलब कि नगद माल बेचने का व्यवहार नहीं करोगे, प्रेषण व्यवहार उनका लेखा नहीं करोगे, संपत्तियां बेचने का व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है। तो विक्रय बही में सिर्फ उधार माल बेचने का ही लेखा किया जाएगा। अभी विक्रय बही लिखने की विधि में क्या रहेगा कि यहाँ पे हम इसमें भी पूरा विवरण के साथ व्यवहारों को लिखा जाता है। और विक्रय बही का प्रारूप देख लो क्या कैसा है। क्रय बही के ही समान है। पहला कॉलम दिनांक का है, दूसरा कॉलम विवरण का है, तीसरा नंबर पे बीजक क्रमांक है, चौथे नंबर पे खाता पृष्ठ है, पांचवें नंबर पे राशि है, छठवें नंबर का कॉलम शुद्ध राशि है, मतलब कि डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर वैल्यू, अमाउंट और नेट अमाउंट, इस प्रकार के कॉलम है। और इन्हीं कॉलम्स के आधार पे हमें विक्रय बही बनानी पड़ती है। साथ में विक्रय पुस्तक और विक्रय खाते में अंतर भी दिया हुआ है। तो ये जो खाता बही लेसन शुरू जब होगा उस समय ये विक्रय बही और विक्रय पुस्तक, विक्रय खाता, विक्रय पुस्तक को ही विक्रय बही करके बोला जाएगा और विक्रय खाता, इनमें क्या अंतर है उसका भी अध्ययन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तब तक सिर्फ इसको कॉपी में लिख लेना है, याद अभी से नहीं करना है। खाता बही का लेसन कंप्लीट होने के बाद इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसे सिर्फ लिखने का कार्य करेंगे। अभी हम विक्रय बही कैसे बनाते हैं या तो विक्रय पुस्तक कैसे बनाते हैं उसका एक क्रियात्मक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो विक्रय बही बनाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7वें में दिया है निम्नलिखित व्यवहारों को मित्तल एंड सन्स की विक्रय बही में लिखिए। और यहाँ पे 5 मार्च का व्यवहार है, 12 मार्च का व्यवहार है और 20 मार्च का व्यवहार है। 3 प्रकार के व्यवहार दिए हुए हैं। पहला व्यवहार है 5 मार्च का, निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को बेचे। तो अभी 30 दर्जन पेंसिल है, 25 दर्जन पेन है, व्यापारिक कटौती का भी उल्लेख है। तो इस व्यवहार को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे। ऊपर हेडिंग लिखना है, अगर व्यापारी का नाम दिया है तो व्यापारी का नाम लिखोगे, मित्तल एंड सन्स की विक्रय बही करके हेडिंग लिखोगे, पूरे 6 कॉलम्स बनाओगे, दिनांक, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, राशि एवं शुद्ध राशि। पहला व्यवहार 2003 के मार्च 5 का है, निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को करके लिखोगे।
क्रय बही में से करके शब्द आता है, विक्रय बही में को करके शब्द आता है। इन शब्दों को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी का नाम क्लियर जैसे अवस्था में दिया जाता है वैसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर दिया गया था, निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को करके बोला गया था, और इसीलिए आपको निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को करके ही क्लियर लिखना है। ठीक है, वहां तक का। और फिर उसके बाद क्या क्या आपने बेचा है उसका उल्लेख। सबसे पहले पेंसिल्स बेचे है। पेंसिल के बारे में 30 दर्जन पेंसिल 25 रुपया प्रति दर्जन की दर से, इसलिए दोनों का दर्जन दर्जन में ही है, इसलिए 30 गुना 25 मतलब कि 750 रुपया। राशि के पहले कॉलम में लिखोगे, राशि कॉलम में लिखोगे 750। उसके बाद पेन करके दिया है 25 दर्जन पेन 6 रुपया प्रति पेन की दर पर आपने बेचा है, तो यहाँ पे 25 दर्जन है, परंतु विक्रय मूल्य है 6 रुपया प्रति पेन करके बोला गया है, मतलब कि एक पेन का मूल्य 6 रुपया है। एक दर्जन में 12 पेन शामिल होते हैं, इसलिए 25 गुना 6 गुना 12 करोगे तो टोटल मूल्य हो जाएगा पेन का 1800 रुपया। अभी ये दो व्यवहार पेंसिल और पेन आपने निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को बेचे हैं, दोनों का योग हो जाता है 2550। व्यापारिक कटौती का उल्लेख वहाँ पे दिया है इस व्यवहार में, इसलिए दोनों व्यवहारों के कुल रकम पर व्यापारिक कटौती दी जाएगी 10%। 2550 का 10% हो जाएगा 255, माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 2295 2295 रुपीज। तो इस प्रकार का ये पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर का व्यवहार है, कीर्ति स्टेशनरी शॉप नागपुर को बेचे। 10 ग्रीस रबर है 10 रुपया प्रति दर्जन की दर पर, 20 दर्जन नोटबुक है 12 रुपया प्रति दर्जन की दर पर। तो अभी यहाँ पे पहला है रबर वाला व्यवहार, 10 ग्रूस करके बोला गया है, तो एक ग्रूस में आता है 12 दर्जन, वैसे सूचना में दे दिया गया है एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन। तो रबर का जो मूल्य हो जाएगा 10 गुना 12 गुना 10। एक ग्रीस में 12 दर्जन है, इसलिए 10 गुना 12 120 दर्जन हो गए रबर, और 10 रुपया प्रति दर्जन, और इसलिए रबर का कुल मूल्य हो गया है 1200। राशि के पहले कॉलम में लिखना है। और फिर नोटबुक खरीदे हैं 20 दर्जन है 12 रुपया प्रति दर्जन करके बोला गया था, इसलिए 20 गुना 12 240। यहाँ पे व्यापारिक कटौती का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए दोनों जो रकम है रबर और नोटबुक की रकम जोड़कर शुद्ध राशि में लिखी जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार है, किशोर स्टेशनरी स्टोर्स जयपुर को बेचे करके बोला गया है 20 मार्च का, और यहाँ पे 20 रीम कागज है 70 रुपया प्रति रीम की दर से, और 5 पैकेट 8 पेपर है 100 कागज है, दर है 10 पैसा प्रति कागज। तो इनको लिखेंगे 20 मार्च का व्यवहार। किशोर स्टेशनरी स्टोर्स जयपुर को करके लिखेंगे। कागज है 20 रीम और 70 रुपया प्रति रीम की दर से बोला गया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। 20 गुना 70 करके तुरंत अमाउंट निकाल लोगे, 1400 रुपया आएगी। आर्ट पेपर के बारे में दिया है, 5 पैकेट आर्ट पेपर है, प्रति पैकेट में 100 कागज है, दर है 10 पैसा प्रति कागज। अभी यहाँ पे 5 पैकेट आर्ट पेपर करके बोला गया है, और प्रति पैकेट में 100 कागज है, और एक कागज का दर यहाँ पे दिया है 10 पैसा, और इसीलिए आर्ट पेपर का मूल्य निकालने के लिए 5 गुना 100 गुना 10 बटे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 पैसे का एक कागज है, मतलब कि 1 रुपये के ही 10 कागज हो जाते हैं, और इसी कारण से 100 से आपको वहाँ पे भाग देना पड़ेगा। 100 रुपये में कितने कागज आएंगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आर्ट पेपर का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। 5 गुना 100 गुना 10 बटे 100 इज इक्वल हो जाएगा 50 रुपीज, और इसलिए किशोर स्टेशनरी स्टोर्स जयपुर को आपने 1450 रुपये का कुल माल बेचा है। व्यापारिक कटौती का कोई उल्लेख यहाँ पे भी नहीं दिया है। तो इस प्रकार के तीनों व्यवहार यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की संपत्तियों का विक्रय का सूचना नहीं थी, नगद माल बेचने की सूचना नहीं थी। अगर होती तो वह इसमें शामिल नहीं करेंगे। संपत्ति का विक्रय, प्रेषण पर माल भेजा या तो नगद माल बेचा, इन व्यवहारों को विक्रय बही में नहीं लिखना है। इस बात की पूर्ण सावधानी रखनी है और विक्रय बही आपको बनानी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो विक्रय बही किस प्रकार से बनती है और विक्रय बही बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, इसका पूरा अध्ययन ठीक से करोगे। प्रश्न में जो तीनों व्यवहार दिए थे, तीनों व्यवहार शामिल हो चुके, इसलिए कोई सूचना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अलग से व्यवहार दिया जाता है, जैसे कि संपत्ति का विक्रय किया है, या तो नगद माल बेचा है, या तो प्रेषण पर माल भेजा है, ऐसे अगर व्यवहार रहेंगे तो उनको आपको यहाँ पे इस बही में शामिल नहीं करना है, और उनके लिए आपको नीचे सूचनाएं दिखानी पड़ती है। तो इस प्रकार से इस विक्रय बही का योग आ चुका है 5185 रुपया, 5185 रुपीज। तो ये विक्रय बही समझ में आ गई होगी आपको।